कैसे बेटा आप सभी अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। साथ में बेटा आपको जो टाइम टेबल्स के लिए जो बोला गया था उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपने घर पर रह करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे आप जानते हैं कि अपने हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो सेकंड चल रहा है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियंस रिवोल्यूशंस। इस चैप्टर में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसमें जो टॉपिक था हमारा लास्ट वो था बेटा सोशलिज्म इन रशिया, रूस में समाजवाद। और इसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार से बेटा सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी जो पार्टी है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। और जो बोल्शेविक जो पार्टी है उसके जो मेन लीडर थे वो लेनिन थे, जबकि मेंशेविक जो डेमोक्रेट्स थे वो बेटा उसके फेवर में थे। आज अपना जो टॉपिक रहेगा बेटा, आपकी बुक्स जो आप ओपन करेंगे तो उसमें 1905 रिवोल्यूशंस, जो रूस में 1905 में जो रिवोल्यूशंस हुई, जो क्रांति हुई, उसका क्या कारण था और इस रिवोल्यूशन से बेटा रूसी जो एम्पायर है उसमें क्या चेंजमेंट आए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमने पढ़ा था बेटा रूस में जार मीन्स जो रूस के जो किंग है उसे जार के नाम से जाना जाता है। तो रूस के उस समय जो किंग थे बेटा कौन, जार निकोलस सेकंड। वो एक अगर हम बात करते हैं निरंकुश शासक थे। इन्होंने मीन्स पूरी तरह से जो गवर्नमेंट की जो सभी पावर्स हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, ये बेटा हम बात करते हैं इसमें लेजिस्लेटिव, सभी प्रकार की पावर्स जार के पास होती थी, जार निकोलस के पास थी। मीन्स वो किसी के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबल्स नहीं था, जवाबदेही नहीं था। एक तो रीजन ये था बेटा। दूसरा बेटा मीन्स नो सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट्स, मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं कि वहां पर किसी भी प्रकार की इलेक्टेड बॉडी नहीं थी जिसके प्रति जार्स क्या हो, रिस्पॉन्सिबल्स हो या जवाबदेही हो। मीन्स अगर देखा जाए तो बेटा सभी की सभी पावर्स का क्या था, केंद्रीकरण था और उसका वो क्या कर सकता था, दुरुपयोग भी कर सकता था। इसके साथ 1905 तक आते आते हम देखते हैं बेटा जो रूस में है जो फूड ग्रेन की शॉर्टेज हुई, और जिससे बेटा फूड ग्रेन की शॉर्टेज होने की वजह से इनिशियल्स जो गुड्स हैं, जो अनिवार्य जो वस्तुएं हैं, उनकी कीमतें क्या होने लगी, बढ़ने लगी। तो लोगों के सामने प्रॉब्लम्स फेस हुई क्योंकि बेटा उनकी इनकम्स क्या थी, कम थी। और हमने पढ़ा था कि 85% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर क्या करती थी, डिपेंड करती थी। रशियंस पॉपुलेशन का जो एक लार्ज पार्ट था, जो 85% वो किस पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता था। जिसकी वजह से बेटा एक साथ में जो रियल वेजेस हैं, जो हम बात करते हैं लोगों की जो वास्तविक इनकम है, प्राइस क्या हो रहे थे, गुड्स के इंक्रीज हो रहे थे और लोगों की इनकम्स क्या हो रही, लगातार कम होती जा रही थी, जिससे प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा क्या हो गई, सीरियस हो गई। इस वजह से बेटा लोगों को बेटा इस प्रकार की शॉर्टेज होने की वजह से लोग जो हम बात करते हैं, जो लोग हैं बेटा वो इसमें जो 1905 में जो एक रिवोल्यूशन हुई उसका ये मेन रीजंस रहे थे। लेकिन इसका शुरुआत की हम बात करते हैं तो एक कंपनी है जिसे हमने पढ़ा था, जो नेवा जो रिवर्स है उसके राइट और लेफ्ट साइड में जो पेट्रोग्राड सिटी है या सेंट पीटर्सबर्ग है, वो टू पार्ट्स में क्या थी, डिवाइड थी। एक तरफ वर्कर्स और फैक्ट्री थी, जबकि दूसरी तरफ हम कह सकते हैं राजा का महल या अन्य ऑफिशियल्स जो वर्कर्स के क्या थे, ऑफिस थे। जैसे ही हमने 1904 में बेटा एक कंपनी से जो 4 वर्कर्स को क्या किया गया, डिसमिस या उनको हटा दिया गया। तो जो 4 वर्कर्स को हटाने की वजह से जो बाकी जो इसमें कौन सी कंपनी बेटा, पुतोलियंस आयरन वर्क्स एक कंपनी है, उस कंपनी के जो 4 वर्कर्स हैं उनको डिसमिस कर दिया गया कंपनी से विदाउट रीजंस के। जिससे बेटा जो वर्कर्स हैं जो अदर कंपनी के वो बेटा स्ट्राइक पर आ गए और स्ट्राइकर्स की संख्या रेगुलर क्या होती चली गई, इंक्रीज होती चली गई डे बाय डे। और ये स्ट्राइकर्स बेटा देखिए यहाँ पर जो हम बात करते हैं आपकी बुक में भी दिया गया है, स्ट्राइकर्स की संख्या बढ़ करके बेटा 1,10,000 जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर चले गए। और आपको आश्चर्य होगा इस पूरी स्ट्राइक को जो लीड कर रही थी बेटा वो अधिकतर वुमेन्स वर्कर्स कर रही थी। कौन कर रही थी, वुमेन्स वर्कर्स। और इस वजह से बेटा इसको बेटा हम बात करते हैं वुमेन्स वर्कर्स के द्वारा लीड किए जाने की वजह से इस पूरे स्टार इसमें हम बात करते हैं इसे इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में भी यह हम कह सकते हैं। साथ में बेटा इनकी जो डिमांड क्या थी, देखिए एक तो जो 4 वर्कर्स हैं जिनको डिसमिस किया गया है उनको कंपनी में वापस लिया जाए, एक उनकी वर्किंग कंडीशंस में क्या किया जाए, इंप्रूवमेंट किया जाए। मींस वर्किंग आवर्स क्या थे, लॉन्ग टाइम पीरियड्स के थे, लगभग 12 से 14 आवर्स वर्कर्स को काम करना पड़ता था। तो एक स्टैंडर्ड टाइम्स की वो डिमांड कर रहे थे कि भी 8 घंटे काम की अवधि हो। साथ में वेजेस क्या की जाए, इंक्रीज की जाए।
इस तरह की जो डिमांड्स थी, और इस पूरे मूवमेंट्स को बेटा फादर जैपन्स हैं वो क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। फादर जैपन्स के द्वारा लीड किए जाने की वजह से, लेकिन जैसे जैसे स्ट्राइकर्स की संख्या बढ़ती चली गई तो लुइस इसमें जो जार है निकोलस सेकंड ने बेटा अपने क्या सोल्जर्स बुलाए, और इस वजह से स्ट्राइकर्स पर बेटा सोल्जर्स ने अटैक किया, जिससे बेटा लगभग 100 वर्कर्स मारे गए और 300 वर्कर्स क्या हो गए, घायल हो गए। और ये घटना बेटा संडे को हुई थी, इसलिए रशियंस जो हिस्ट्री में इसे ब्लडली संडे के नाम से जाना जाता है, खूनी रविवार की घटना। इस घटना के साथ साथ इसे हम कहते हैं बेटा 1905 की रशियंस रिवोल्यूशंस के नाम से भी जाना जाता है, ब्लडली संडे की जो घटना है। इसी के साथ राजा बेटा जैसे जैसे स्ट्राइकर्स की संख्या फिर भी बढ़ती चली गई, और राजा बेटा जो स्ट्राइकर्स है उसके सामने झुकने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। और स्ट्राइकर्स ने डिमांड की कि भी वो इलेक्टेड बॉडीज मिस डूमा, जो रशियन पार्लियामेंट है उसमें 5 मेंबर्स होंगे, और उस 5 मेंबर्स जो इलेक्टेड बॉडीज होगी उसके अकॉर्डिंग्स अब राजा को बेटा क्या करना होगा, वर्क करना होगा। जो भी डिसीजंस होगा उसको पहले ड्यूमा से क्या होना, कंसल्ट करना पड़ेगा, उससे विचार विमर्श करके ही वो क्या कोई डिसीजंस ले सकता है। तो बेटा रशियन जो पार्लियामेंट है उसे ड्यूमा के नाम से जाना जाता है, जो 1905 की रिवॉल्यूशंस के बाद अस्तित्व में आई। लेकिन ड्यूमा के फॉर्मेशंस की बात करें उसके तुरंत कुछ ही दिनों बाद जार ने फर्स्ट ड्यूमा को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, और उन्होंने बेटा 75 डेज बाद सेकंड ड्यूमा को क्या किया, इलेक्ट किया। इसमें जो इलेक्टेड जो मेंबर्स थे वो जार के फेवर के थे, या हम कह सकते हैं कंजर्वेटिव्स थे, जो बेटा पुराने विचारों में विश्वास रखने वाले हों। लेकिन जार ने सेकंड ड्यूमा को भी जल्द ही क्या कर दिया, डिसॉल्व या डिसमिस कर दिया, और उसके बाद थर्ड ड्यूमा का क्या किया गया, इलेक्ट किया गया। इस प्रकार से देखा जाए तो जार के ऊपर जो अंकुश लगाया गया था ड्यूमा के रूप में, वो अंकुश भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, कमजोर होता जा रहा था। उसी समय बेटा हम बात कर रहे हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था 1914 की। इसमें एक वर्ड्स है बेटा जदीद मींस जो मुस्लिम्स जो एम्पायर में जो हम बात रशियन एम्पायर में जो मुस्लिम जो रिफॉर्मर्स हैं उन्हें जदीद के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका अगला टॉपिक है। तो इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर हम बात करते हैं रूसी एम्पायर का क्या मेन रोल था, तो बेटा आप जानते हैं कि तुर्की जो ऑटोमन तुर्की का जो सम्राट था उसके और बेटा रशियन एम्पायर के बीच 1944 में और बाल्कन्स रीजन्स को लेकर के क्या हुआ, टकराव हुआ। लेकिन रूस की अधिकतर जनता नहीं चाहते थे कि भी वो क्या वॉर में इन्वॉल्व हो रूस। लेकिन बेटा ड्यूमा से कंसल्ट नहीं करना, ड्यूमा को डिसॉल्व करना या बंद कर देना, और उसके साथ साथ बेटा जो सेंट पीटर्सबर्ग जो सिटी है उसका नाम क्या करना, चेंज करना, पेट्रोग्राड सिटी जो जर्मन बेटा एक वर्ड है उसके आधार पर। जबकि रूसी जो पॉपुलेशन थी वो जर्मनी से काफी नफरत करती थी। इसके साथ साथ रूस को बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व करना जार के द्वारा, ये ऐसे बहुत से कारण थे जिनकी वजह से फरवरी रिवॉल्यूशंस जो 1970 में हुई उसकी रूपरेखा रखी गई। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस को बेटा जापान एक छोटे से देश के साथ हार का सामना करना पड़ा इसके जो ईस्ट फ्रंट पर। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेस्ट फ्रंट पर रूस को काफी विजय प्राप्त हुई काफी क्षेत्र पर। लेकिन एक छोटे से देश के साथ हारना भी एक हम बात करते हैं रूसी जनसंख्या की नाराजगी का एक मेन कारण रहा। दूसरा, इस युद्ध में बेटा हजारों यानी लाखों की संख्या में रूसी सैनिकों का मरना और घायल होना भी एक मेन रीजन रहा, जिसकी वजह से लोगों में जार के प्रति नफरत पैदा हो गई। और ये नफरत पैदा होते होते बेटा फरवरी 1970 तक हम बात करते हैं लोग इस चीज से लेकर के काफी बेटा क्या थे, नाराज थे। जिस वजह से जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर आगे बढ़ रहा था तो 1917 तक आते आते बेटा हम देखते हैं कि जो फूड ग्रेन की क्या हुई, शॉर्टेज हुई, क्योंकि अधिकतर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बेटा वॉर टाइम में फ्रंट पर थी। सिर्फ वोमेन्स और चिल्ड्रंस या ओल्ड एज घरों पर थे, जिससे वोमेन्स को ही बेटा हर प्रकार के कार्य करने पड़ रहे थे। इन कार्यों के साथ साथ देखते हैं फूड ग्रेन की शॉर्टेज के साथ साथ प्राइस भी क्या हुई, बढ़ी। तो लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ी, और लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ने की वजह से लोग बेटा घरों से बाहर निकले, और बेटा वो सीधे जो हम बात करते हैं
पेट्रोग्राड सिटी है उसकी सड़कों पर उतर आए और इस प्रकार से स्ट्राइकर्स की संख्या लगातार क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। इसमें 22 फरवरी को बेटा पूरी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर 22 फरवरी को लॉकआउट किया गया और फैक्ट्री एरिया को छोड़ करके बेटा जो राजशाही परिवार वाले एरिया है उसमें लोगों ने इंटर किया। लेकिन 23 फरवरी को लगभग 50 जो फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक की और इस स्ट्राइक में वोमेन्स लीड कर रही थी, इसलिए इसे इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से जाना जाता है। 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने बेटा हम बात करते हैं ड्यूमा को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और 26 फरवरी को डेमोक्रेटर्स हैं बेटा वो क्या बेटा फोर्सली पेट्रोग्राड सिटी में क्या हो गए, प्रवेश कर गए। लेकिन राजा ने सैनिकों को बुलाया और बेटा स्ट्राइकर्स को क्या तितर बितर कर दिया। लेकिन अगले ही दिन स्ट्राइकर्स और अधिक संख्या में क्या बेटा सुबह मॉर्निंग में गैदर होने लगी। पुणे बेटा सोल्जर्स को बुलाया गया और मिलिट्री को बेटा फायर करने का क्या दिया गया, ऑर्डर्स। लेकिन मिलिट्री ने उनके ऑर्डर्स को मानने से, राजा के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया और वो स्ट्राइकर्स के साथ लीड करने लगे। उसके बाद बेटा स्ट्राइकर्स मींस मिलिट्री लीडर्स और जार के बीच एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट के साथ ही जार बेटा हम बात करते हैं इसमें इस बात के लिए एग्री हो गया कि भी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के। इस प्रकार से बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं एक नई न्यू गवर्नमेंट्स का निर्माण हुआ जिसे हम कह सकते हैं सोवियत लीडर्स या ड्यूमा के द्वारा प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। और बेटा पूरी रूसी जो कंट्री है उसमें प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो इसको क्या करने लगी, उसके हाथ में पावर आ गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहां जो जार के जो शासन है उसका फरवरी रिवॉल्यूशन के साथ ही जार के शासन का क्या हुआ, अंत हुआ और वहां पर प्रोविजनल गवर्नमेंट वर्क करने लगी। तो बेटा इस प्रकार से जो फरवरी रिवॉल्यूशन है इसके मैं आपके पास नोट्स भी भेजूंगा, आपको इसको अच्छे से क्या करना है, राइट एंड लर्न करना है और समझना है बेटा डेट टू डेट। तो आज हमने जो पढ़ा उसमें 1905 की रिवॉल्यूशंस और बेटा फरवरी रिवॉल्यूशंस हम बात कर रहे हैं, दो मेन पॉइंट्स हैं। 1905 की रिवॉल्यूशंस में हमने इसके रीजंस और इसके 1905 की रिवॉल्यूशंस किसे कहते हैं या ब्लडली संडे। दूसरा इसमें ड्यूमा का क्या अर्थ है, जजेस कौन थे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूसी एम्पायर किस प्रकार से शामिल हुआ। तो आप इसको साफ और सुंदर नोटबुक में अपने नोट्स बनाएं और लर्न करें। धन्यवाद, थैंक्स।